हेलो एवरीवन, मेरा नाम वेल्ट्रिक्स है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे इंडोसमेंट के वैलिड और इनवैलिड पुलबैक्स को। साथ ही में लाइव चार्ट के अंदर पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, जिससे स्ट्रक्चर मैपिंग को समझना हमारे लिए आसान हो जाए। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हो तो ये समझना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए आप स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो को देख कर आएँ, जिससे ये वीडियो को समझना आपके लिए आसान रहे। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। आपके सामने स्क्रीन पर आपको कुछ ड्राइंग्स दिख रही होगी जो कि वैलिड पुलबैक्स हैं और इसके नीचे हैं इनवैलिड पुलबैक्स। सबसे पहले अपन वैलिड पुलबैक्स को समझेंगे, उसके बाद अपन इनवैलिड पुलबैक्स को समझेंगे आईडीएम के। आईडीएम को हमने अच्छे से समझा था प्रीवियस वीडियो के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर हम कंफर्म करेंगे आईडीएम के पुलबैक्स को, कौन से पुलबैक्स रियल होते हैं, कौन से पुलबैक्स फेक होते हैं। ठीक है, फेक पुलबैक से अपने को बचना है और रियल पुलबैक्स को अपने को समझकर आईडीएम मार्क करना है, जिससे कि हम मार्केट के अंदर ट्रैप ना हो। आपको सबसे पहले ये दिख रही होगी, ये फर्स्ट जो ड्राइंग है इसके अंदर क्या है, अपन लाइन चार्ट के अंदर समझ रहे थे तब अपने को कुछ इस तरह से दिख रहा था। ये एक इम्पल्स आता है, फिर एक करेक्शन आता है, फिर उसके अगेन इम्पल्स आता है। तो अपने को देखने के अंदर लाइन चार्ट के अंदर कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, जिससे कि एक स्विंग बन रहा है। जैसे ये वी टाइप बन रहा है ना, ये एक स्विंग बनता है जिसको अपन बोलते हैं, ये एक स्विंग है हमारा और इसको अपन आईडीएम बोल रहे थे। ये इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर अपन देख रहे थे। तो अब ये कैंडल्स के अंदर समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए मैंने ये ड्राइंग ड्रॉ की थी ताकि आपको इजीली समझ आ सके। ये फर्स्ट कैंडल है, अब यहाँ से एक प्राइस मूव करती हुई ऊपर आ रही है। ये कैंडल यहाँ ओपन होती है और यहाँ क्लोज होती है, ये इसका हाई होता है। प्राइस प्राइस यहाँ पर जाके आती है नीचे की तरफ, तो ये कैंडल का हाई पॉइंट होता है। यहाँ पर कैंडल क्लोज करती है, उसके अगेन नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है। ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ आती है और प्राइस वापस एक कंटिन्यू ये चल रहा है इम्पल्स। उसके बाद एक करेक्शन आता है नीचे की तरफ, जिसके अंदर अपने प्रीवियस कैंडल, ये कैंडल थी, उसकी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी इस कैंडल ने ग्रैब कर ली, नीचे की तरफ लिक्विडिटी ले ली थी इस कैंडल ने। फिर उसके अगेन वह नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है और इसके ऊपर क्लोजिंग करती है। इस कैंडल, जिस कैंडल की लिक्विडिटी ली थी उसी कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करती है। ठीक है, तो ये एकदम नॉर्मल सा सिंपल सा है। आपको एक कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। प्राइस यहाँ से एक इम्पल्स देती है, फिर नीचे की तरफ मूव करती है, फिर एक वापस इसके ऊपर बॉडी क्लोज करती है। तो आपको ये सिंपल सा एक वो दिख रहा है कि ये एक शेप बन रहा है, यहाँ से ऐसा स्विंग बन रहा है, इसमें इसकी लिक्विडिटी ग्रैब होती है और ये हमारा एक वैलिड पुलबैक है, जिसको अपन बोलेंगे हमारा वैलिड पुलबैक है। ये ऐसा अगर अपने को चार्ट में दिखता है तो अपन डेफिनेटली इसको मार्क करेंगे आईडीएम के तौर पर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट ड्राइंग अपन देखते हैं, जिसके अंदर प्राइस सेम वैसे ही ऊपर की तरफ आती है। उसके अगली नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, ऊपर जाती है, फिर वापस नीचे आकर अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी यानी इसके लो को लेती है। फिर अगली कैंडल ओपन होती है और ऊपर क्लोज करती है इस कैंडल के, जिस कैंडल का लो लिया था, लिक्विडिटी जिसकी ली थी, उसी के ऊपर बॉडी क्लोज होती है। तो ये एक नॉर्मल सा अपने को स्विंग नज़र आ रहा है। जैसे आप लाइन चार्ट में देखो तो कुछ इस तरह से दिखेगा। प्राइस यहाँ से ओपन होती है, यहाँ कैंडल क्लोज होती है एक ये, फिर नेक्स्ट कैंडल ओपन होकर यहाँ पर हाई बना के नीचे की तरफ आती है, जिसमें आपको साफ दिख रहा होगा इस कैंडल का लो लो लेती है। प्राइस लो विक मार के लो लेती है, फिर उसके अगेन नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है और इसके ऊपर बॉडी क्लोज होती है, जिससे आपको क्लियर स्ट्रक्चर एकदम समझ आ रहा है कि एक ये स्विंग बन रहा है, जिसको अपन आईडीएम के तौर पर ले सकते हैं। तो ये भी हमारा एक वैलिड पुलबैक है आईडीएम के लिए। थर्ड ड्राइंग देखो, थर्ड ड्राइंग के अंदर आपको कैंडल्स दिख रही होगी, जैसे 1 2 3 4 5 कैंडल्स दिख रही है। बट ये 5 कैंडल्स होके भी ये 4 कैंडल है। अब आप सोच रहे होंगे ये 4 कैंडल कैसे है, तो मैं बताता हूँ आपको। प्राइस ओपन यहाँ से आती है, प्राइस यहाँ से कंटिन्यूस आ रही है और ये कैंडल बनाती है। उसके नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है, हाई बनाती है, फिर उसके नेक्स्ट कैंडल जो आप देख रहे हो, ये अपने प्रीवियस कैंडल की ना तो लो की लिक्विडिटी लेती है ना हाई की लिक्विडिटी लेती है। ये सिर्फ इस कैंडल के अंदर है। ये जो कैंडल है ये उसकी नेक्स्ट कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल के अंदर है, इनसाइड बार जिसको अपन बोलते हैं। तो ये ना दो कैंडल होके भी ये सिर्फ एक ही कैंडल मानी जाएगी हमारे
ये रूल अपना को याद रखना है, ये रूल अपने आगे तक काम आएगा। ये चार पांच पांच कैंडल होने के बावजूद भी ये आपको सिर्फ 4 कैंडल ही दिखाई दे रही है अपने को, इसको इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये इनसाइड बार है। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है और वो नीचे आती है और यहाँ की अपनी प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी लेती है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आती है, वो इसकी भी लिक्विडिटी को लेती है। वो देखो, इसकी लिक्विडिटी लेनी जरूरी है, फिर ये यहाँ पर कितना भी नीचे आए, फिर नेक्स्ट कैंडल ऊपर जाके क्लोज होती है यहाँ पर। इसके अंदर भी आपको एक कुछ इस तरह से स्विंग देखने को मिल रहा है। प्राइस यहाँ से नीचे से ऊपर आ रही है, ये हाई बनाती है, फिर यहाँ इसका लो लेती है प्राइस यहाँ पर, फिर नेक्स्ट कैंडल ओपन होके नीचे आ रही है, फिर ऊपर जाके यहाँ पर क्लोजिंग करती है प्राइस। तो एक ये वैलिड पुलबैक आपको समझ में आ रहा होगा, देखकर एकदम वैलिड पुलबैक है ये, जिसको अपन वैलिड पुलबैक ही बोलेंगे आईडीएम के तौर पर। ठीक है, उसके बाद अपन फोर्थ ड्राइंग देखते हैं। फोर्थ ड्राइंग के अंदर आपको लग रहा होगा यहाँ पर तो कोई भी स्विंग नहीं है, एकदम कैंडल जैसे मूव कर रही है, जैसे कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जा रही है कैंडल। बट एक्चुअल के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ से प्राइस ओपन होती है और यहाँ तक एकदम सीधा जाती है, इसके अंदर तो कोई भी स्विंग नजर नहीं आ रहा अपने को। बट एक्चुअल के अंदर प्राइस क्या कर रही है, प्राइस ओपन होती है यहाँ पर, ओपन हाई बना के यहाँ पर क्लोज करती है, उसकी नेक्स्ट कैंडल ओपन होके हाई बनाकर यहाँ क्लोज करती है, उसकी नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बार नहीं है, ये इसने विक बाहर निकाल रखी है, इनसाइड बार नहीं है कैंडल, ये ओपन होके यहाँ पर क्लोज करती है। फिर उसकी नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होती है वो अपनी प्रीवियस कैंडल की, जिसको यहाँ देख सकते हो आप, अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को वो ग्रैब करती है, लिक्विडिटी को हंट करती है। एक स्विंग बन रहा है यहाँ पर भी, आप सही से देखो, मैं ड्राइंग को जूम करता हूँ। एक स्विंग बन रहा है कुछ इस तरह से, प्राइस यहाँ से आ रही है, यहाँ तक प्राइस ऊपर आई, उसके बाद प्राइस नीचे यहाँ तक आती है, यहाँ तक नीचे आने के बाद प्राइस वापस अगेन ऊपर क्लोज करती है यहाँ पर। तो आपको सामने दिख रहा है, आपको प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को इसने ग्रैब किया है, तो ये भी हमारा एक वैलिड पुलबैक है। प्राइस अगेन यहाँ से नीचे की तरफ अगर आती है तो अपन इसको यहाँ पर आईडीएम मार्क करेंगे, एकदम वैलिड आईडीएम है ये हमारा। ठीक है, आई होप आपको इजीली सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कोई भी तकलीफ नहीं आ रही होगी आपको। जो भी मैं समझा रहा हूँ, जैसे मेरे दिमाग में जो नॉलेज है मैं एग्जैक्ट आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपको ये हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगे, आपको समझ में ना आए, आप वीडियो को वापस रिपीट करो। एक बार में समझ नहीं आता, 2 बार रिपीट करो, थर्ड टाइम रिपीट करो आप इसको। फर्स्ट टाइम अपन किसी भी चीज़ को समझते हैं वो थोड़ा सा अपने लिए मुश्किल होता है, बट अगेन अपन बार बार उसको समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिए एकदम नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, अपन फिफ्थ ड्राइंग देखते हैं, जिसके अंदर ये कैंडल है, प्राइस अगेन ऊपर की तरफ आती है, हाई बनाती है यहाँ पर, फिर इसके अंदर इसकी थर्ड जो कैंडल है, अपन ने जहाँ पर इनसाइड बार के अंदर बात की थी, ये कैंडल 2 कैंडल होके भी ये हमारे लिए एक ही कैंडल है। क्यों? क्योंकि ये पूरी इसके अंदर इनसाइड बार है, फिर उसके अगली नेक्स्ट कैंडल बनती है, वो इसकी लिक्विडिटी लेती है। अगर ये इसकी लिक्विडिटी ले लेती तो अपन मान लेते चलो ठीक है, पर ये इनसाइड बार है, इसकी नेक्स्ट कैंडल लिक्विडिटी ले रही है, तो वो भी हमारे लिए एकदम वैलिड पुलबैक है। इसके अंदर भी आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख रहा है, प्राइस यहाँ पर हाई बनाती है, फिर नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बार ही होती है, फिर उसकी नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो इसकी लिक्विडिटी लेती है और वो यहाँ तक क्लोज होती है, फिर उसकी नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज होती है। ठीक है, अपने को जरूरी नहीं है जो कैंडल लिक्विडिटी ले वो ही ऊपर की तरफ क्लोजिंग करे, नहीं, अपने को ओवरऑल इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, तब ये वैलिड एक पुलबैक बन जाएगा अपना, जिसको हम आईडीएम के तौर पे मार्क करेंगे। ठीक है, सिंपल एंड लास्ट ड्राइंग अपन लेते हैं। देखो, इसके अंदर जो भी जितनी कंडीशंस बन सकती थी आईडीएम के अंदर, मुझे जितनी कंडीशंस मैं फाइंड कर सकता था मैंने वो कंडीशन निकाली, कौन सी वैलिड है कौन सी इनवैलिड है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। जितनी कंडीशंस बन सकती थी मैंने आपको बताई, मेन जो चीज़ अपने को देखनी होती है स्विंग के अंदर, अब मैंने वो भी आपको बताई। देखो, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एक क्लियरली बताना चाहता हूँ, जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये एक कैंडल है, मैं इसको मार्क करता हूँ, ग्रीन कलर इसको देता हूँ मैं। एक ये कैंडल है, ठीक है, ये इसकी विक है,
ये इसके अगली नेक्स्ट कैंडल। आपको ये ऐसा एक स्विंग फाइंड करना होता है जिसके अंदर आपको ऐसा कुछ ये दिखाई दे रहा होगा, देखो एक यहाँ से ऐसे एक स्विंग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये 3 कैंडल का एक पैटर्न है, ये 3 कैंडल से भी बन सकता है, 4 कैंडल से भी बन सकता है। हो सकता है कैंडल उसकी इनसाइड बार हो, जैसे इसके अंदर इनसाइड बार थी तो थर्ड कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली, तो एक ऐसा स्विंग बनना जरूरी है। ठीक है, अगर ये स्विंग ना होकर कुछ इस तरह से होता, कुछ इस तरह से होता, तो ये एक स्विंग नहीं था, ये कोई स्विंग नहीं है, ये सब इनसाइड बार है, ऊपर की तरफ कंटिन्यूस कर रही है कैंडल। ठीक है, ऊपर की तरफ चल रही है, तो यहाँ पर कोई भी एक भी स्विंग नहीं बनता हुआ दिख रहा आपको। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया इजी लैंग्वेज के अंदर। अपन सिक्स्थ जो ड्राइंग है अपनी उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्राइस वापस कंटिन्यू कर रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, और प्राइस यहाँ पर ओपन होती है ऊपर, फिर अगेन कंटिन्यू ऊपर ऊपर ही करती रहती है, प्राइस कंटिन्यूस करती है। फिर नेक्स्ट कैंडल नीचे आके अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को लेती है। यहाँ पर आराम से देख रहे हो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी, चाहे बॉडी उसके नीचे क्लोज होए, चाहे वो विक लगा के जाए अपनी प्रीवियस कैंडल के लिए, तो वो पुल बैक वैलिड ही माना जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट कैंडल वापस इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, तो आपके सामने एकदम स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा है। प्राइस यहाँ से ऊपर आती है, प्राइस यहाँ तक नीचे आती है, और प्राइस यहाँ पर ऊपर क्लोज करती है, तो ये एक वैलिड पुलबैक माना जाएगा आईडीएम के लिए। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये सारे जो पुलबैक्स हैं ये बाइंग के लिए बनाए गए हैं। बाइंग आईडीएम को मार्क करते हैं ना अपन, उसके लिए मैंने, जैसे अपन स्ट्रक्चर मैपिंग बाइंग साइड में मार्क कर रहे हैं, तो उसके लिए ये पुलबैक्स मैंने बाइंग साइड के लिए बनाए हैं। आप इसको उल्टा करके आप वैसे समझ सकते हो सेलिंग साइड के लिए भी। देखो मैं ज़्यादा ड्राइंग्स हो जाती अगर मैं सेलिंग साइड के भी वो बनाता, पुलबैक सारे मार्क करके आपको समझाता, तो वीडियोस भी लंबी हो जाती, और ये पुलबैक ये ड्राइंग्स भी बहुत सारी हो जाती। इसीलिए आप इसको उल्टा करके समझ लेना। ठीक है, अपन वैलिड पुलबैक्स को अपन ने समझा, जो जो कंडीशन बन सकती थी हमने सारी कंडीशंस देखी। अब अपन इनवैलिड पुलबैक्स को समझते हैं। इनवैलिड पुलबैक्स के अंदर मैंने सिर्फ 3 ड्राइंग मार्क की है। देखो समझना जरूरी है आपको, कंडीशंस बहुत सारी बन सकती है मार्केट के अंदर, अलग अलग टाइप की कंडीशंस बनती है। मार्केट हर टाइम पर अलग बिहेवियर करता है, हमेशा एक कंडीशन नहीं होती मार्केट के अंदर। इसीलिए इनवैलिड की आप एक बार ये 3 ड्राइंग से आप समझ लो इनवैलिड क्या होता है, तो फिर आप सारे जो कंडीशंस बनती है वो सारी कंडीशंस को आप समझ जाओगे इजीली। प्राइस वैसे ही बाइंग की तरफ आती है, नेक्स्ट कैंडल ओपन होती है वो भी बाइंग की तरफ जाती है। थर्ड कैंडल जो आती है वो अपनी प्रीवियस कैंडल के अंदर है, आप देख पा रहे हो प्रीवियस कैंडल के अंदर है ये। मैं आपको मार्क करके दिखाऊं, ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है। ठीक है, तो इसकी थर्ड जो कैंडल है ये इसके अंदर की तरफ है। फोर्थ कैंडल ओपन होती है, फोर्थ कैंडल ओपन होके इसकी लिक्विडिटी को ना लेकर एक स्विंग ना बनाकर कंटिन्यू ऊपर की तरफ करती है, और यहाँ से ऊपर चली जाती है। दिखने में आपको लग रहा है एक स्विंग जैसा, बट एक्चुअल में ये कोई स्विंग नहीं है। आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, प्राइस हाई बनाती है और अपने इसको नहीं लेती है, प्रीवियस के लो को नहीं लेती है, और प्राइस यहाँ से ही कंटिन्यू ऊपर की तरफ चली जाती है, तो ये एक कंटिन्यूस पैटर्न ही माना जाएगा। ठीक है, ये इनवैलिड पुलबैक है, ये इनसाइड बार है। अगर ये कैंडल की विक यहाँ तक आती, यहाँ तक आके फिर कंटिन्यूस ऊपर बॉडी क्लोज करके ये कंटिन्यू करती, तो ये एक वैलिड आइडियम माना जाता, पर ये वैलिड आइडियम नहीं है, इनवैलिड आइडियम है। प्राइस अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं करती, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी स्विंग क्रिएट नहीं होता, तो ये हमारे लिए इनवैलिड पुलबैक है। इनवैलिड पुलबैक में अपन सेकंड ड्राइंग को समझते हैं। ये सारी कैंडल्स इसके अंदर की तरफ बन रही है, तो ये ना 4 कैंडल्स होके भी हमारे लिए सिर्फ 2 कैंडल्स का काम कर रही है। ठीक है, ये कैंडल जो बनी थी उसी के अंदर जो आने वाली 2 कैंडल थी वो बन चुकी है। अगर इनसाइड बार की लिक्विडिटी लेती है, इनसाइड बार है ये दोनों कैंडल, इसके अंदर इनसाइड बार है, ये अपने फर्स्ट कैंडल की लिक्विडिटी तो लेती है, बट अपन ने क्या बोला, ये दोनों कैंडल्स मिलके भी एक ही कैंडल है, इसीलिए हमको लिक्विडिटी ग्रैब इस कैंडल की करनी थी। लिक्विडिटी ग्रैब इस कैंडल की होती तो ये वैलिड आइडियम माना जाता, बट प्राइस अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करता है, बट ये इनसाइड बार कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब करता है। अगर ये यहाँ की लिक्विडिटी को ग्रैब करता तो अपन इसको वैलिड पुलबैक मान सकते थे, बट प्राइस यहाँ पर
अपने सिर्फ इनसाइड बार की लिक्विडिटी को ग्रैब करके कंटिन्यूस ऊपर करता है, जो कि एकदम इनवैलिड आइडियम है हमारा। अपन इसको आइडियम मार्क नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशंस अपने को स्ट्रक्चर मैपिंग करते टाइम दिखती है तो अपन कभी भी इसको मार्क नहीं करेंगे। इनवैलिड आइडियम है ये हमारे लिए। ठीक है, थर्ड ड्राइंग को अपन समझते हैं। प्राइस यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर की तरफ आ रही है, प्राइस ओपन होती है, कैंडल ओपन होती है कंटिन्यूस ऊपर की तरफ, फिर सेकंड कैंडल ओपन ऊपर की तरफ, थर्ड कैंडल इनसाइड बार बन रही है, फोर्थ कैंडल भी इनसाइड बार है। ये कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं कर रही है इसकी, इस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया इसने। ठीक है, इस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया इसने, इनसाइड बार की कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, जो हमारे लिए कोई मतलब नहीं है हमको उससे। ये कैंडल, दोनों कैंडल मिलके भी एक कैंडल है। जैसे इस ड्राइंग में आपको कितनी कैंडल दिख रही है, 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल दिख रही है आपको, बट एक्चुअल के अंदर ये 3 कैंडल है। एक्चुअल के अंदर 3 कैंडल, मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि ये 2 कैंडल जो थी ये इनसाइड बार के अंदर है, ये तीनों कैंडल मिलके भी हमारे लिए एक ही कैंडल है। ठीक है, आई होप आपको आसानी से समझ आया वैलिड और इनवैलिड आइडियम के पुलबैक्स को एक्चुअल में समझना कैसा है। ये जो कंडीशन थी मैंने कंडीशन आपको बताई, अब एक्चुअल में मैंने मार्क क्या करना है, आपको कैसे समझना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब अपन रियल चार्ट के अंदर, लाइव चार्ट के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग को मार्क करेंगे, स्ट्रक्चर मैपिंग को करेंगे, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि आईडीएम को कैसे मार्क करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे मार्क करते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो कैसे प्राइस ट्रेंड चेंज करता है। तो अपन अब उसको कंटिन्यूस करेंगे लाइव चार्ट के अंदर। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आप देख सकते हो। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अपन स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे चार्ट के अंदर, जिससे आपको इजीली समझ आ सके स्ट्रक्चर मैपिंग लाइव चार्ट के अंदर कैसे की जाती है। ठीक है, टाइम फ्रेम का मेरा ये है 15 मिनट। अब 15 मिनट पर भी आप कर सकते हो, आप 5 मिनट पे भी स्ट्रक्चर मैपिंग को कर सकते हो, आपकी इच्छा हो तो आप 30 मिनट पे भी कर सकते हो। पर मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, आप अभी लोअर टाइम फ्रेम पर ही इसको थोड़ा सा अप्लाई करो। जैसे 5 मिनट से लेके आप 1 आवर तक इसको अप्लाई कर सकते हो स्ट्रक्चर मैपिंग को चार्ट के अंदर, क्योंकि 1 आवर से आप ऊपर की तरफ जाओगे तो फिर वो हायर टाइम फ्रेम आ जाएगा। इसीलिए आप 1 आवर से नीचे के टाइम फ्रेम पर आप इसको मार्क करो, जिससे आपको इजीली अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। ठीक है, अपन स्ट्रक्चर मैपिंग मार्क करते हैं। टाइम फ्रेम में आपको कौन सा यूज़ करना है ये कन्फ्यूज़न आपको अब नहीं रहेगा, ये कन्फ्यूज़न नहीं है अब आपको। ठीक है, मैं यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो ये कंटिन्यूअस चार्ट गिरते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है। ये ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर मान लो, ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर, ये कंटिन्यूअस प्राइस नीचे की तरफ आती है और प्राइस यहाँ तक आती है, प्राइस यहाँ पर होती है। आप इसके आगे का जो है इसको आप ब्लैंक समझो, जैसे कुछ इस तरह से ये प्राइस आपको ये दिख रहा है, ये आप समझो ये ब्लैंक है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इसको कलर वाइट दे देता हूँ जिससे, ठीक है, इससे आगे का आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये आप समझो बस इतना दिखाई दे रहा है आपको चार्ट। प्राइस यहाँ पर आती है, यहाँ पर आने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आती है, ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर होता है, नीचे की तरफ प्राइस आती है, प्राइस वापस ऊपर जाती है। ये आई, मैं जूम करता हूँ इसको थोड़ा सा। मैं इसको आईडीएम क्यों मार्क कर रहा हूँ आपको पता होगा। अपन ने अभी देखा आईडीएम, ये वैलिड आईडीएम है, हमने आईडीएम मार्क किया। अब आईडीएम होने के बाद ये हमारा हाई सॉरी लोअर लो कंफर्म होता है। मैं इसको मार्क करता हूँ मेरा लोअर लो, यानी कि मेरा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। मैं इसको लिख देता हूँ बॉस। ये मेरा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आती है यहाँ कहीं पे। और ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर हो या फिर हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, आपको पता है चेंज ऑफ कैरेक्टर या ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस एक बार रिवर्स होती है। ये अपन ने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर समझा था, इसके पीछे का लॉजिक भी समझा था हमने, क्यों प्राइस ऐसे बिहेव करती है। ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर या फिर चोक होने के बाद प्राइस अगेन एक बार रिवर्स होती है। अब प्राइस यहाँ से ऊपर आने के बाद यहाँ की किसी ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी को प्राइस टैप करके कंटिन्यू करना चाहिए थी। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी है नहीं, बट
एक्चुअल में ऐसा ही होता है, प्राइस यहाँ के ऑर्डर बुक को टैप करती, प्राइस कंटिन्यू करती, बट यहाँ पर प्राइस कंटिन्यू नहीं कर रही, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रही है। ठीक है, अब ये जैसे ही मेरा लोअर लो कंफर्म हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो मेरा चोक पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर मेरा चोक पॉइंट रहेगा। अब क्यों रहेगा यहाँ चोक पॉइंट, आपको पता है, अपन ने स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो में ये सब समझा था। ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है, प्राइस यहाँ से रिवर्स दिखाती है, बट एक्चुअल के अंदर यहाँ से कंटिन्यू करने की बजाय अब इसको ब्रेक कर देती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर को ब्रेक कर देती है, जिससे अब मुझे समझ आता है प्राइस प्राइस के सिनेरियो अब चेंज हो चुके हैं। प्राइस अब कंटिन्यूअस, इतनी देर पहले प्राइस कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रही थी, यहाँ से कंटिन्यू डाउन होते होते आ रही थी। एक बार भी इसने अपना प्रीवियस चोक को ब्रेक नहीं किया, इधर कहीं अपने प्रीवियस कहीं को इसको ब्रेक नहीं किया प्राइस ने कहीं पर भी, बट यहाँ अपने फर्स्ट स्विंग को ये ब्रेक करती है, जहाँ मुझे समझ आता है कि प्राइस में अब बाइंग के सिनेरियो बनेंगे, बाइंग की तरफ मुझे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। ठीक है, ब्रेकडाउन ये चोक होने के बाद प्राइस कंटिन्यू ऊपर जाती है, फिर प्राइस अगेन रिवर्स होती है। अब ये पॉइंट से ये पॉइंट तक मुझे मार्क करना है मेरा आईडीएम, ये मेरा ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में मुझे आईडीएम फाइंड करना है। यहाँ से मुझे मेरा आईडीएम दिखाई देता है, यहाँ पर मुझे मेरा आईडीएम दिखाई देता है, मैं इसको मार्क करता हूँ। ठीक है, मैं जूम करता हूँ इसको, आप देख पा रहे हो ये वैलिड आईडीएम है। 1 कैंडल 2 3, ये 3 कैंडल का ये स्विंग बन रहा है पूरा, ये नीचे इसकी लिक्विडिटी इसने ग्रैब की है, इसीलिए ये मेरा एक वैलिड पुलबैक है, जिसको एक प्राइस नीचे की तरफ आके लेती है, तो मैं इसको आईडीएम बोलता हूँ। अब जैसे ही मेरा आईडीएम मेरा मार्क होता है, आईडीएम कंफर्म, आईडीएम प्राइस ले लेती है, तो उसके आईडीएम होने के बाद मेरा हायर हाई कंफर्म हो जाता है, मुझे पता चल जाता है इसको लेने के बाद ये मेरा हायर हाई है, जिसको मैं ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर बोल सकता हूँ। अब बॉस, अभी तक प्राइस ने ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर किया नहीं है, अपने को बस पता अपना हायर हाई कंफर्म हो गया, प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो अब ये ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये ब्रेकडाउन ऑफ ये आईडीएम कंफर्म होता है, ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर होता है, प्राइस ऊपर आके ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर जैसे होता, तो मेरा चोक पॉइंट कौन सा होगा, मेरा चोक पॉइंट ये होगा। ठीक है, मैं इसको मार्क करता हूँ, मेरा चोक पॉइंट ये है, प्राइस ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करती है और ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर की तरफ ब्रेक करती है। अब ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर, ये आपको गैप दिख रहा होगा, है यहाँ पर, भले ही आपको कैंडल नहीं दिख रही है, बट प्राइस यहाँ से गई तो यहाँ पर ही है ना, यहाँ से यहाँ पर गई है, तो ये ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है हमारा यहाँ पर, और प्राइस ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगेन नीचे की तरफ आती है। अब इस पॉइंट से, ये पॉइंट ए पॉइंट है मेरा, ये मेरा बी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के अंदर मुझे आईडीएम को मार्क करना है। मेरा आईडीएम मुझे कहाँ दिखाई रहा है, यहाँ तक कोई भी आईडीएम नहीं है यहाँ पर, बट ये देखो यहाँ पर, अपन जूम करते हैं इसको, पूरा रिसर्च करते हैं ये आईडीएम है या नहीं है। ठीक है, आपको प्रॉपर जूम करने पे दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, तो हम इसको हमारा वैलिड आईडीएम मानेंगे, ये हमारा वैलिड आईडीएम है। और प्राइस नीचे की तरफ आती है, प्राइस नीचे की तरफ आकर आईडीएम को लेती है। आईडीएम लेने के बाद हमारा हायर हाई कंफर्म होता है, यानी कि हमारा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म होता है। ये मैं इसको ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करता हूँ, मार्क करता हूँ मैंने, इसको मार्क किया, मेरे हायर हाई को ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर मैंने नाम दिया यहाँ पर ऊपर। आईडीएम लेने के बाद हायर हाई कंफर्म हुआ, अब प्राइस ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ करती है, यहाँ पर भी गैप अप ओपनिंग हुई, बट ये एक ब्रेक हो चुका है, ये स्विंग हमारा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर जैसे यहाँ होता है, तो हमारा चोक पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है। समझ में आ रहा होगा आपको इजीली, आपको नहीं समझ में आता आप वीडियो को दोबारा देखो, आप स्टार्ट करके, कैसे मैंने यहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट की, कैसे चोक हुआ, बॉस हो रहा है, मैं क्यों अपना हायर हाई कंफर्म हो रहा है, आईडीएम कैसे हो रहा है, कौन सा आईडीएम, आप
बार बार इसको देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे। ठीक है, ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर होता है। अब मेरा ये ए पॉइंट, ये मेरा बी पॉइंट, मैं इसके अंदर आईडीएम को फाइंड करूंगा। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ जो मेरे को स्विंग दिखता है, मेरे को यहाँ पे कोई स्विंग नहीं दिखता। मेरा वैलिड आईडीएम जो होता है यहाँ पर होता है, एक स्विंग है जो यहाँ पर है, और प्राइस नीचे की तरफ नहीं आती आईडीएम को लेने से, जिससे मेरा हायर हाई कंफर्म नहीं होता है और प्राइस यहाँ से ही कंटिन्यू करती है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आईडीएम था मेरा, या आईडीएम को प्राइस ने नहीं लिया और प्राइस कंटिन्यूस ऊपर की तरफ करती है, यहाँ पर ऊपर की तरफ आती है। ठीक है, प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है। तो ये मेरा आईडीएम, यहाँ पर ये पॉइंट मेरा आईडीएम पॉइंट है, इसको मार्क करता हूँ आईडीएम। आईडीएम होने के बाद मेरा हायर हाई कंफर्म होता है। कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट मेरा हायर हाई है, ये पॉइंट मेरा हायर हाई है, यानी मेरा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ पा रहे हो? ये मेरा चोक पॉइंट था। प्राइस यहाँ पर आईडीएम नहीं लेता, इसकी वजह से मैं इसको ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर मार्क नहीं करता। मेरा हायर हाई कंफर्म नहीं होता, मेरा हायर हाई कंफर्म यहाँ होता है। ठीक है, ये मेरा आईडीएम आता है, प्राइस ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करती है। अब ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ किया है तो मेरा आईडीएम, सॉरी मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ से सीधा मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ शिफ्ट होगा। यहाँ पर क्यों शिफ्ट हुआ? ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लास्ट लो इसका यही था। मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ शिफ्ट होता है और प्राइस ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद आईडीएम, मैं आईडीएम मार्क करूंगा। कौन से पॉइंट तक? ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट के बीच में मुझे मेरा आईडीएम फाइंड करना है। आईडीएम मेरा ये आईडीएम होता है, मैं आईडीएम मार्क करता हूँ इसको। ये पॉइंट मेरा आईडीएम, और आईडीएम जैसे ही होता है तो मेरा हायर हाई कंफर्म होता है, जिसको मैं ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर लिखकर, ये मेरा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर होता है। आईडीएम हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे ये ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ये कंटिन्यूस ऊपर जाता है और मेरा चोक पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है। ठीक है, अब प्राइस यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर की तरफ जाती है। ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पर कोई भी आईडीएम नहीं हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पर कोई भी आईडीएम नहीं होता है, और प्राइस यहाँ पर होती है, उसके बाद नीचे आती है। ये मेरा हाई पॉइंट है, ये मेरा आईडीएम पॉइंट है, तो मेरा आईडीएम, ये आईडीएम होगा मेरा। यहाँ पर आईडीएम होने के बाद ये मेरा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है। यहाँ मेरा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर होता है, प्राइस डायरेक्ट यहाँ से ओपनिंग करती है यहाँ पर। अब ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ होता है, तो ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर की वजह से मेरा चोक पॉइंट यहाँ पर होएगा। ठीक है, मेरा चोक पॉइंट यहाँ पर होता है, प्राइस ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर करती है। अब प्राइस के अंदर क्या होता है कि प्राइस नीचे आती है, अपन आईडीएम, ये मैं अपना आईडीएम कंफर्म करती है, ये आईडीएम होता है यहाँ पर, और ये हायर हाई अपन कंफर्म करते हैं। ये हमारा ब्रेकडाउन, ये हमारा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर होता है, यानी कि बॉस। ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ आता है, आईडीएम हायर हाई कंफर्म होता है, बट प्राइस अब यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद इसको ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर ना कर कर प्राइस नीचे की तरफ आके चोक कर देती है। अब चोक होने का सिंपल मतलब अपने को समझ में आता है कि ट्रेंड चेंज। चोक की इमेज हमारे दिमाग में सिंपल है, यानी कि ट्रेंड चेंज। प्राइस ने यहाँ पर ट्रेंड को चेंज किया, प्राइस नीचे की तरफ आती है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर अपन ने बात की थी, बॉस और चोक जब भी होता है प्राइस वापस अगेन ऊपर की तरफ रिवर्स होती है। प्राइस अगर आप यहाँ पर आप समझते स्ट्रक्चर मैपिंग, ऑर्डर ब्लॉक, काफ़ी चीज़ आपको बायस फाइंड करने आते हैं, आपको सब कुछ समझ में आता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट एंट्री फाइंड कर सकते थे। ये जो जोन था यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री फाइंड कर सकते थे, पर अभी ये चीज़ थोड़ी एडवांस हो जाएगी आपके लिए, आप इस चीज़ को साइड पे रखो। प्राइस नीचे की तरफ आती है, अब अपने को स्ट्रक्चर मैपिंग नीचे की तरफ मार्क करनी है। ठीक है, फर्स्ट यहाँ से प्राइस नीचे आती है, फर्स्ट आईडीएम हमारा ये रहा,
मैं इसको आईडीएम मार्क करता हूँ। आईडीएम, आईडीएम के बाद मेरा हायर हाई कंफर्म होता है। ये मेरा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर है। ये मेरा ब्रेकडाउन ऑफ स्ट्रक्चर, और ऐसे ही करते करते प्राइस कंटिन्यू अप सेलिंग में आ रही है। यहाँ पर चोक हुआ, प्राइस कंटिन्यूस बाइंग की तरफ गई। यहाँ पर चोक हुआ, प्राइस कंटिन्यूस सेलिंग की तरफ आ रही है। और ऐसे ही प्राइस हमेशा चलती रहती है। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है वो आपको पता चल गया। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग चार्ट के अंदर कैसे करनी है वो आपको पता चल गया। इनवैलिड और इनवैलिड आईडीएम को आपने समझा, इन सब चीज़ों को आपने समझा। और अगर इन्हीं के बाद भी आपको कोई चीज़ में तकलीफ़ आती है तो आप वीडियो के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं आपको कहाँ आपको तकलीफ़ आ रही है। हो सकता है मैं आपकी तकलीफ़ का सॉल्यूशन दूं, आपको उस तकलीफ़ का निवारण करूं। और आप वीडियो के अंदर कमेंट करके मुझे बताओ नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। असम से आईसीटी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हो वो मुझे कमेंट करके बता दो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।